ब्रिज को देखा है जिस ब्रिज के नीचे से अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि वो गाड़ी गई किधर। और क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जिस ब्रिज को पानी को निकालने के लिए बनाया गया हो? नॉर्मली ब्रिज गाड़ियों और ट्रेनों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इस ब्रिज को पानी निकालने के लिए बनाया गया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 ऐसे ही अमेजिंग ब्रिजेस की लिस्ट लेके आया हूँ जिन ब्रिजेस के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और गाइस, इन्हीं टॉप 10 ब्रिजेस की लिस्ट में से हमारे इंडिया का भी एक ब्रिज शामिल है जिसके बारे में भी आपने नहीं सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है हेलिक्स ब्रिज। ये ब्रिज सिंगापुर में है जिसकी लंबाई 281 मीटर है, जिसे 24 अप्रैल 2010 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ये एक घुमावदार ब्रिज है जिसमें 4 डेक को भी बनाया गया है। इन डेक पर खड़े होने के बाद आप पूरे ब्रिज का व्यू ले सकते हैं। लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इस अमेजिंग ब्रिज को बनाया गया, जो कि मारियाना बे सैंड्स बिल्डिंग की तरफ जाता है। इस ब्रिज में परफेक्ट एलईडी लाइटिंग का यूज किया गया है। शाम के समय इस ब्रिज पर डेली लाइट शो भी होता है। इस ब्रिज को तो देखने लोग आते ही हैं, साथ ही में इस ब्रिज का लाइट शो भी देखने बहुत सारे लोग आते हैं। ये ब्रिज वॉकिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा इस ब्रिज पर कोई भी गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकती हैं। इस पूरे ब्रिज को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। किसी और मेटल का यूज इस ब्रिज में नहीं किया गया है। ब्रिज के डेक से खड़े होकर आप ब्रिज का व्यू तो ले ही सकते हो, साथ ही में ब्रिज के नीचे बहने वाली नदी का भी अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। नंबर 9 पर है गेटसेड मिलेनियम ब्रिज। ये ब्रिज इंग्लैंड में है जिसे टाइन नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज भी पैदल चलने वाले लोगों के लिए और साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए है, बट ये लास्ट वाले ब्रिज से बहुत ही अलग है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे उठाया भी जा सकता है, या फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक और रास्ता है जिसे ओपन करने के लिए इस ब्रिज को ऊपर करना ही पड़ता है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे से छोटी छोटी बोट निकल के जाती रहती हैं। इस ब्रिज को ब्लिंकिंग आइस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया जाता है और बंद किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे हो रही हो। इसीलिए ब्लिंकिंग आइस ब्रिज के नाम से भी इस ब्रिज को जाना जाता है। ये ब्रिज 126 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे स्टंट हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस बाइक स्टंट था। ये ब्रिज 28 जून 2001 में बनके कंप्लीट हो गया था और 17 सितंबर 2001 में लोगों के लिए इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। नंबर 8 पर है रुई ब्रिज, जिसे बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज चाइना के झेजियांग सिटी में है, जो कि 100 मीटर लंबा है और 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। ये एक चाइना का ऐसा ब्रिज है जो कि अचानक से ही इस ब्रिज के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस ब्रिज की वायरल हो रही वीडियो पर कुछ ही दिनों में 50 मिलियन व्यूज हो गए। इतने सारे व्यूज आने के बाद भी लोग इस ब्रिज को रियल नहीं मान रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ एक फेक वीडियो है। लेकिन बाद में जब इस ब्रिज की और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल होने लगी, तब जाके लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा ब्रिज कोई रियल में एग्जिस्ट करता है। इस ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसे देखने पर लगता है कि एक ब्रिज में ही 3 ब्रिज है, क्योंकि इस पूरे ब्रिज में से ब्रिज का एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है और दोनों साइड वाले हिस्से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में ही एक पतली सी गैलरी को बनाया गया है, जिसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल को लगाया गया है। ये कोई प्लेन ब्रिज नहीं है जैसे एक नॉर्मल ब्रिज होता है। इस ब्रिज में सीढ़ियों को बनाया गया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने के लिए सीढ़ियों का ही यूज किया जाता है। इस ब्रिज को 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2020 में ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो गया। जब ये ब्रिज बनके कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब इसे लोगों के लिए ओपन किया गया, उसके बाद से ही इस ब्रिज की वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर वायरल होने लगे। तभी से ये ब्रिज और भी ज्यादा फेमस हो गया। इस ब्रिज को स्टील स्ट्रक्चर एक्सपर्ट ए यूनुचांग द्वारा डिजाइन किया गया। नंबर 7 पर है बानपो ब्रिज। ये ब्रिज साउथ कोरिया में है, जो कि सियोल और योंगसन 2 बड़े सिटीज को आपस में जोड़ता है। ये ब्रिज एक डुअल डेक ब्रिज है, जो कि साउथ कोरिया का सबसे पहला डुअल डेक ब्रिज है। इस ब्रिज के दोनों साइड में वाटर जेट्स को लगाया गया है, जो कि नाइट के समय में ब्रिज पर एक अलग ही लुक देते हैं। ये वाटर जेट्स म्यूजिक और लाइटिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दुनिया में सबसे लंबा पुल फाउंटेन का रिकॉर्ड भी इसी ब्रिज के नाम है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। इस ब्रिज के फाउंटेन शो को देखने टूरिस्ट भी आते हैं और इस पूरे ब्रिज की लंबाई 1495 मीटर है। इसे 11 जनवरी 1980 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 25 जून 1983 में ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो गया। इस ब्रिज पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स इस ब्रिज के ऊपर से निकल जाती हैं। नंबर 6 पर है गोल्डन ब्रिज। ये ब्रिज वियतनाम में है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इस ब्रिज के
के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए पोल्स को बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा ब्रिज को और भी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए 2 हाथों को भी बनाया गया है। और इन हाथों के डिजाइन को देख के लोग इस ब्रिज की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते चले आते हैं। ये गोल्डन ब्रिज भी सबसे पहले इंटरनेट पर ही वायरल हुआ था और इंटरनेट पर वायरल होने के बाद इस ब्रिज पर आने वाले टूरिस्टों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। इस ब्रिज को एक डेक की तरह भी माना जा सकता है, जिस पर खड़े होकर आप पहाड़ों का एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। ये ब्रिज 150 मीटर लंबा है, जो कि समुद्र तल से 1414 फीट ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि नीचे हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इस ब्रिज पर एक दिन में हजारों लोग आते हैं। नंबर 5 पर है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये ब्रिज मुंबई में है, जो कि इंडिया के सबसे फेमस ब्रिजेस में से एक है। इस ब्रिज का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, जिसे शॉर्ट में MSRDC भी बोल सकते हैं। इस ब्रिज को बनाना 2000 में स्टार्ट किया गया था और 30 जून 2009 तक ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो गया और फिर 24 मार्च 2010 में लोगों के लिए इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। इस ब्रिज से अराउंड 37,500 व्हीकल्स डेली निकल के जाते हैं और ये ब्रिज फोटोग्राफी के लिए अमेजिंग लोकेशन है, जहाँ पर हमेशा ही लोग पिक क्लिक करने के लिए जाते हैं। खास करके नाइट के समय में तो ये ब्रिज फोटोग्राफी का एक स्वर्ग है। इस ब्रिज को कई सारी बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, जिसमें से एक मूवी है जाने तू या जाने ना। इस बॉलीवुड मूवी में भी इस ब्रिज को दिखाया गया है। वैसे गाइस, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपने ये मूवी देखी है, इस मूवी में इस ब्रिज को कहां पर दिखाया गया है, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है झांजियांजी ग्लास ब्रिज। ये ब्रिज चाइना में है और अभी तक मैंने आपको जितने भी ब्रिजेस के बारे में बताया है, ये ब्रिज उन सभी से अलग है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे का हिस्सा कांच का है। जब इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया गया, तब से ही ये ब्रिज दुनिया में सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर मौजूद कांच का ब्रिज है। इस ब्रिज को 20 अगस्त 2016 में लोगों के लिए ओपन किया गया और इस ब्रिज के ओपन होते ही 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसी ब्रिज के नाम हो गए, जिसमें से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका। ये ब्रिज 430 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। जमीन से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर यह ब्रिज मौजूद है। इस ब्रिज पर एक साथ 800 विजिटर्स जा सकते हैं। इस पूरे ब्रिज में 120 ग्लास पैनल से भी ज्यादा का यूज किया गया है, जिसके चारों तरफ मेटल के फ्रेम को लगाया गया है और इस ब्रिज में यूज होने वाले कांच के 3 लेयर्स हैं, जिसके ऊपर अगर आप कूदोगे भी तो भी नहीं टूटेगा। नंबर 3 पर है द ट्विस्ट। ये ब्रिज नॉर्वे में है। गाइस, ये ब्रिज कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, इसे बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। ये ब्रिज रेंडेल्वा नदी के ऊपर एक बॉक्स की तरह रखा हुआ है, जो कि बाहर से देखने पर एक नॉर्मल ब्रिज की तरह ही लगता है। जैसे एक तरफ से इस ब्रिज में एंट्री लेते हैं और दूसरी तरफ से ब्रिज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्रिज का असली मजा तो इसके अंदर जाने में है, क्योंकि ब्रिज के अंदर बहुत सारी चीजों को बनाया गया है। जैसे ही आप इस ब्रिज में एंट्री लेते हो तो आप बाहर का व्यू देख सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस ब्रिज के अंदर ही गैलरी, म्यूजियम, ये सारी चीजों को बनाया गया है। वैसे गाइज, आप लोगों ने कभी सोचा था कि भाई किसी ब्रिज के अंदर ही कोई म्यूजियम होगा, लेकिन इस ब्रिज को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर ये सारी चीजें रखी जा सकें। जिस तरह से ये ब्रिज बाहर से मोड़ा हुआ लगता है, वैसा ही सेम इस ब्रिज को अंदर से भी बनाया गया है। नंबर 2 पर है मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज। ये ब्रिज जर्मनी में है और जैसा कि इस ब्रिज के नाम में ही वाटर ब्रिज है, तो ये एक वाटर ब्रिज ही है। नॉर्मली ब्रिज को गाड़ियों या ट्रेनों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस ब्रिज को वाटर के लिए बनाया गया है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी एल्बो नदी के ऊपर इस वाटर ब्रिज को बनाया गया है। जब ये ब्रिज नहीं था तो इस एल्बो नदी को पार करने के लिए बोट्स को 12 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये छोटा सा ब्रिज बनने के बाद बहुत सारा समय बच जाता है। इस ब्रिज के दोनों साइड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जगह बनाई गई है। इस ब्रिज को 1997 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2003 तक ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के 2 से 3 महीने के बाद ही इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। तो गाइज फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 ब्रिज के बारे में, जिसका नाम है वेलोमियर एक्वाइक्ट। ये ब्रिज नीदरलैंड में है। इस ब्रिज को आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा और बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा। ये ब्रिज पहली बार देखने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ब्रिज है, क्योंकि इस ब्रिज को देखने पर समझ ही नहीं आता है कि ये ब्रिज बना कैसे है। गाइज, इस ब्रिज को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। जो गाड़ियाँ आप ब्रिज में अंदर जाते हुए देख रहे हो, उन गाड़ियों
को नीचे से निकलने के लिए एक टनल को बनाया गया है और उसके ऊपर ये वाटर ब्रिज बनाया गया है, जिसे देखने पर अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक अनोखा कारनामा है। इस ब्रिज को 2002 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ओपन करने के बाद इस ब्रिज के नीचे से डेली 28,000 से भी ज्यादा वाहन नीचे से निकल के जाते हैं। ज्यादातर लोग ब्रिज को एक व्हीकल वाला ब्रिज समझ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वाटर ब्रिज देखने को मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि भाई इस ब्रिज पर ये सब हो क्या रहा है। तो गाइज, इंजीनियर्स द्वारा एक बार फिर से दिमाग को चकरा देने वाला कारनामा कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताओ। और गाइज, आपको इन सभी टॉप 10 ब्रिजेस में से सबसे बेस्ट ब्रिज कौन सा लगा, और इन सभी ब्रिज में से किसी भी एक ब्रिज पर आपको फ्री में घूमने का मौका मिले तो आप वो कौन सा ब्रिज चूज करेंगे, जिस ब्रिज को आप देखना चाहते हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन ब्रिजेस के बारे में पता